हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और भाग 1 है। हर प्रैक्टिस सेट को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए है मृत्यु, मर्त्य, नश्वर या क्षणिक। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षणिक। क्योंकि शाश्वत जो शब्द है इसका अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो या जिसे मिटाया ना जा सके, इसलिए इसका उल्टा होगा क्षणिक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उच्च श्रृंखल। ये 4 तरह से दे रखा है उच्च श्रृंखल, इसमें से सही वर्तनी पूछी गई है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च श्रृंखल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ज्योत्सना। इसमें 4 तरह से ज्योत्सना दे रखा है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न हमें देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन एग्जाम में ये अक्सर गलत हो जाते हैं, इसलिए वर्तनी वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योत्सना जो है ये आधा जा होता है इसमें, और आधा ता, आधा सा और आधा ना, ज्योत्सना, ये इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम शब्द है? इति, आदि, अंत या प्रारंभ। प्रश्न नंबर 4, अथ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इति। अथ का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो आरंभ होता है, और इति का जो अंत होता है, इति का जो अर्थ होता है वो अंत या समाप्ति होता है। ठीक है, इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, पौ प्लस अन, या पै प्लस अवन, या पव प्लस न। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पो प्लस अन, और इसमें आयादी संधि है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द इनमें से कौन सा है? आजकल, रातों रात, दिन दिन, या वीर पुरुष। प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज कल। क्योंकि द्वंद्व समास जो होता है वो एक दूसरे का, इसमें 2 अपोजिट शब्द होते हैं जैसे कि आज और कल। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज और कल ये द्वंद्व समास होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक मिनट। प्रश्न नंबर 7 है। काव्य शोभा कारानाम धर्मानाम लंकारात प्रक्षते उक्ति के लेखक कौन है? आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य दंडी। प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस उक्ति के लेखक आचार्य दंडी जी हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। प्रश्न नंबर 8। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना, या छोटे बालक की प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास में
वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना, इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सादृश्य इसमें 4 तरीकों से दे रखा है, इसमें सादृश्य कौन सा सही लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सादृश्य इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंडित राहुल सांकृत्यायन। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि राहुल और सर, राहुल सर, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है जो है, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने महाकवि जो चंद्रवरदाई जी हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है माना है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, इनका नाम कहीं कहीं अध्ययमाण भी लिखा हुआ मिल जाता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? प्रश्न नंबर 12, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जो है ये खंड काव्य भी है फ्रेंड्स ये, और ये प्रबंध काव्य भी है। इसके 2 इसमें राइट आंसर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि खंड काव्य आ जाता है या प्रबंध काव्य पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों एक ही होते हैं, इसका दोनों राइट आंसर होंगे, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में, ये घुमान नहीं खुमान है, हमीर रासों में। प्रश्न नंबर 13 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासों में। परमाल रासों के जो रचयिता हैं वो जगनिक जी हैं, और खुमान रासों के जो हैं वो दलपति विजय हैं। आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी दल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको गुमान हो जाता है, इसलिए इसको खुमान रासों, दलपति विजय। और पृथ्वीराज रासो ये तो है ही चंद्रवरदाई, और हमीर रासो ये सारंगधर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? मतीराम, देव, घनानंद या बिहारी? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कई बार इतना ही पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किस लेखक की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। आप इसको इस तरह से एलिमिनेट कीजिए कि जो स्नेह को मार्ग है वो कैसा है? स्नेह को मार्ग घना सुंदर है, ठीक है फ्रेंड्स, घनानंद। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, कीरत भनीति भूत भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है? यश की प्राप्ति, स्वांते सुखाए, लोक मंगल या धनार्जन? प्रश्न नंबर 15 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें लोक मंगल की काव्य प्रयोजन स्पष्ट होता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रस विलास? प्रश्न नंबर 16 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण चरित। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा? प्रश्न नंबर 17 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिधारा। ये मतलब ये जो है दिनकर जी की नहीं है, ये त्रिधारा
ये त्रिधारा जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये तीनों दिनकर जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा या अशोक वाजपेयी? प्रश्न नंबर 18। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? घनानंद, देव, पद्माकर या मतीराम? प्रश्न नंबर 19, सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजान विनोद के रचनाकार पद्माकर जी हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन हैं? केशव दास, नाभादास, ईश्वर दास या रामानंद? प्रश्न नंबर 20। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद जी राम रक्षा स्रोत रचना के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित गीति नाट्य इनमें से कौन सा है? राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुव सामनी? प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा करुणालय जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित गीति नाट्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1940 ईस्वी में, सन 1926 में, सन 1930 ईस्वी में या सन 1944 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 22। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1926 ईस्वी में ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शर्मा जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? बड़ी उजम्मा, रमेश बख्शी, सानी या कृष्णा सोपती? प्रश्न नंबर 23। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सानी जी जो हैं इस काला जल उपन्यास के लेखक हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रेमचंद के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? कायाकल्प, गबन, सेवा सदन या रंगभूमि? प्रश्न नंबर 24। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। वैसे कायाकल्प, गबन और रंगभूमि ये तीनों भी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या कलाकार दीर्घा? प्रश्न नंबर 25। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो नेपथ्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा इसकी मतलब विधा पूछी गई है। कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है? प्रश्न नंबर 26। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक रिपोर्टाज है, प्लाट का मोर्चा, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ? राजी सेठ है फ्रेंड्स, ये रोजी नहीं, राजी सेठ। प्रश्न नंबर 27। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला जी हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब गिरिराज किशोर जी जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे नीम के फूल, चार मोती बे आब। ठीक है फ्रेंड्स, राजी सेठ है, इनकी है तीसरी हथेली, एक रचना इनकी है तीसरी हथेली। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 या 15? प्रश्न नंबर 28। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। नाथ 9 माने गए हैं और अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षत, प्रेमचंद जी?
प्रश्न नंबर 29। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 30। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना जो है ये त्रिलोचन जी की है। सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये नागार्जुन जी जो हैं इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि युगधारा और सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, ठीक है। और रांगे राघव जी जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं अजय खंडहर, ठीक है, मेधावी पांचाली। और केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं इनकी युग की गंगा, नींद के बादल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन, केशव मिश्र। प्रश्न नंबर 31। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 32। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषारय, शिवराज सिंह बेचैन। प्रश्न नंबर 33। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? प्रश्न नंबर 35 है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? थोड़ा सा ब्लर है फ्रेंड्स, पर मैं इसको बोल रही हूँ। आदिनाथ, मछरनाथ, गोरखनाथ, चुणकर नाथ। प्रश्न नंबर 34। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछेंद्र नाथ। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। सूफी ब्रह्माख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 35। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी ब्रह्माख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अंधेरे में, ये कविता का नाम है अंधेरे में, किसने लिखी है? मुक्तिबोध जी ने, नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी, धूमिल। प्रश्न नंबर 36। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, सूरदास, कबीरदास जी को या परमानंद दास जी को। प्रश्न नंबर 37। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपकों का बादशाह सूरदास जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। प्रश्न नंबर 38। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि सदल मिश्र जी की जो भाषा की विशेषता है उसमें पूर्वीपन ज्यादा देखने को मिलता है। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में। प्रश्न नंबर 39। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 40। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास, अज्ञे जी, दिनकर जी या माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 40। साधना गद्य काव्य जो है ये राय कृष्णदास जी ने लिखा है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त या प्रेमचंद। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक
दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 41। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, जयनंद कुमार, यशपाल जी या इलाचंद जोशी? प्रश्न नंबर 42। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश जी हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी, निरुपमा सेवती, शिवानी जी या राजी सेठ? प्रश्न नंबर 43। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी जी ने। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपका बंटी कहाँ गया, तो आपका बंटी मतलब बंटी भंडारे में गया है। इनकी जो है मन्नू भंडारी जी की अन्य रचनाएं और जैसे कि महाभोज है, 1 इंच मुस्कान है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, कंधा का तत्सम रूप क्या है? स्कंद, ये स्कंद, कंछु या कंधु? प्रश्न नंबर 44। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें दे रखा है, मतलब 4 तरह से दे रखा है कि इसका कंधे का जो तत्सम है वो क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, स्कंध। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। इसमें रेखाएं बोल उठी। प्रश्न नंबर 45 है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या उपेंद्र नाथ अस्क? प्रश्न नंबर 45। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रेखाएं बोल उठी। प्रश्न नंबर 45, ये इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन? प्रश्न नंबर 46। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी जो हैं इनकी रचना है मैंने स्मृति के दीप जलाए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? कालिदास, भारवी, दंडी या माघ? प्रश्न नंबर 47। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माघ कवि। डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत या रामवृक्ष बेनीपुरी? माटी की मूर्तें ये एक रेखा चित्र है। फ्रेंड्स, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अन्य और रेखा चित्र भी हैं, जैसे कि लाल तारा है, गेहूं और गुलाब है, मील का पत्थर है, और ये निराला जी जो हैं इनके रेखा चित्र भी हैं, जैसे कि चतुरी चमार है, बिल्लेश्वर बकरिया है, कुल्ली भाट है और महादेवी वर्मा है। इनके तो बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है, जैसे कि अतीत के चलचित्र है और स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? मतलब इन पंक्तियों से पढ़ने के बाद ही ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि इसमें भ्रांति है। तो फ्रेंड्स, इसमें संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप या निर्दर्शना, इनमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का यह क्या सह सकती हैं? प्रश्न नंबर 50, दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दृष्टांत अलंकार है इसमें। ए इसका राइट आंसर होगा।